हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, और उसके बाद है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला है सिंपल कर्व। इन सारे फिगर्स में से बताओ कि सिंपल कर्व कौन कौन सा है। ठीक है, क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल, ये सिंपल कर्व है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए, फर्स्ट का ए बोला है कि बताओ सिंपल कर्व कौन कौन सा है। सिंपल कर्व का डिफिनीशन क्या है? कोई भी कर्व जिसका एंडिंग पॉइंट उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलता हो। देखो, यहाँ से हम शुरू किए, अगर ऐसे 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 करके यहाँ पे ख़त्म किए तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिल गया, तो इसे ही हम सिंपल कर्व कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या सिंपल कर्व? बिल्कुल है। मान लो यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, आखिरी पॉइंट पे मिल गया ये, विदाउट इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट नहीं करना है एक दूसरे को, मतलब ऐसे 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 करके नहीं मिलाना है। ठीक है, अब देखो, तो फर्स्ट हो गया सिंपल कर्व। सेकंड देखते हैं, सेकंड सिंपल कर्व है कि नहीं? बिल्कुल है। मान लो यहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, खत्म स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, तो ये भी सेकंड नंबर भी सिंपल कर्व है। थर्ड है क्या? थर्ड में दो कर्व दे दिया, यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा हमें। इन सब में हमें पेन उठाना नहीं पड़ता था, डायरेक्ट हो जाता था, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ नंबर में देखो इंटरसेक्ट कर दिया है बहुत सारा, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। फिफ्थ नंबर भी सिंपल कर्व हो जाएगा, यहाँ से शुरू किया है ऐसे करके, तो फिफ्थ नंबर भी सिंपल कर्व है। तो फिफ्थ नंबर को भी जोड़ दो इसमें, 1 2 5। सिक्स नंबर भी सिंपल कर्व है, कहीं पे इंटरसेक्टिंग नहीं है, कहीं पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा। सिक्स नंबर। सेवन में भी कहीं पे भी इंटरसेक्टिंग नहीं है, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो 7 नंबर। 8 नंबर में पेन उठाना पड़ेगा या फिर एक रिपीट करना पड़ेगा फिगर को, तो रिपीट करना ही हुआ इंटरसेक्टिंग, इसीलिए क्या हो गया, सिर्फ 1 2 5 6 7 सिंपल कर्व है। अब दूसरा देखते हैं, बी नंबर क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व। बी नंबर है सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, क्लोज्ड कर्व का ही डिफिनीशन होता है, अगर एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाना चाहिए, उसे ही क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो ये जो सिंपल कर्व था वो भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा, क्योंकि सारा कर्व क्लोज ही है। ठीक है, कोई खुला हुआ नहीं है, तो इसमें भी वही लिख देंगे, 1 2 5 6 7। ठीक है, अब देखिए सी नंबर क्या है भाई साहब? सी नंबर है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होता है वो सिंपल कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो, ऐसे जिसमें ऐसे गोल हो, कर्व हो, ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा। जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ है, तो 1 नंबर हो जाएगा पॉलीगॉन। ये भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो 2 नंबर भी हो जाएगा पॉलीगॉन। इसमें कहीं लाइन नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये देखो, ये पॉलीगॉन होगा कि नहीं? ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो थर्ड नंबर नहीं होगा, ये फोर्थ नंबर नहीं होगा। ये फिफ्थ नंबर, इसमें तो कर्व भी है, इसमें भी कर्व भी है, इसमें भी कर्व भी है, इसमें भी कर्व भी है, तो सिर्फ 1 2 हो जाएगा पॉलीगॉन। अब डी नंबर देखते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस देखें कैसा होता है, ऐसा होता है, उठा हुआ होता है, इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। देखो, पिचका हुआ रहेगा, ये अंदर की ओर घुसा हुआ रहेगा, ये बाहर की ओर उठा हुआ रहता है, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, और इसको कहते हैं कॉनकेव। ठीक है, तो ये वाला है कॉनकेव, और देखो ये उठा हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये हो जाएगा
क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि ये तो कर्व बना हुआ है। तो इसमें बताओ कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन सा है। तो इसमें तो सिर्फ 2 नंबर ही है कॉन्वेक्स। इसका एक और डिफिनीशन होता है, इसको जानने का एक तरीका है। इसका अगर डायगोनल बनाओगे ना, इसका अगर डायगोनल बनाओगे तो ये फिगर के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में फिगर के बाहर भी डायगोनल बना सकते हो। देखो मान लो ऐसा इमेज है, ठीक है। ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि अंदर की ओर घुसा हुआ। तो इसका डायगोनल कैसा होगा, इसका एक ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा। देखो फिगर के बाहर डायगोनल बनाया है ना। अब वही देखो कॉन्वेक्स में, मान लो ये है कॉन्वेक्स, तो इसमें डायगोनल कैसा होगा, ये एक डायगोनल हो जाएगा, ये एक डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे। नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, मतलब एक को छोड़ करके, इसके बाद ये वाला आता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इसको छोड़ करके इसको ये वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा तो ये हो जाएगा डायगोनल। मान लो यहाँ से डायगोनल बनाना है तो ये वाले को छोड़ करके यहाँ से ये वर्टिसेज को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डायगोनल। तो देखो इसका डायगोनल हमेशा फिगर के अंदर ही रहेगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में सिर्फ 2 नंबर ही है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब देखो कॉनकेव पॉलीगॉन क्या है, C नंबर। तो कॉनकेव पॉलीगॉन ये वाला है, सिर्फ यही है एक पॉलीगॉन। 2 ही तो पॉलीगॉन है फिगर में, ये है और ये है। तो ये हो गया कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स, तो इसमें हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। आशा करते समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। अभी तो एक भी कमेंट नहीं आया, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।